अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 15 तक कर लिए थे। आज हम लोग 16 to 25 जो हमारे रिमेनिंग प्रॉब्लम है उनका हम लोग कर रहे होंगे। काफ़ी आसान सी प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम नंबर 16 है हमारे पास। असाइन 2 3 2 टू सेट ए एंड 1 2 3 टू सेट बी एंड देन हमने उनका यूनियन, इंटरसेक्शन और आपने उनका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन द सेट्स। सेट ए है, सेट ए इज़ इक्वल टू 2 3 2। सेट को हम लोग छोटी ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं 2 3 एंड 2। देन हमारे पास जो सेट बी है, सेट बी वो है हमारे पास आई गेस 1 2 3 था। यस 1 2 एंड 3, 1 2 3। सबसे पहले हमने इनका यूनियन फाइंड करना है, फिर इंटरसेक्शन, फिर हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है एक ही कोड के अंदर। ठीक है, तो हम इससे ये रिक्वायर करते हैं कि जब हम लोग एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो उसको सारों को क्योंकि एग्जीक्यूट करवाना है, सो मैं हमेशा की तरह यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप पहले प्रिंट लगा लो। अच्छा पहले कोड लिखते हैं फिर हम लोग प्रिंट निकालेंगे। सेट ए हमने सीखा हुआ है कि हम दो सेट का जो यूनियन है वो कैसे लिखना है। तो पहले सेट ए आएगा, फिर डॉट, फिर हम लोग आएंगे यूनियन का फंक्शन, फिर आगे इसकी खुद की ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम बताएंगे कि जो सेट ए का तुमने यूनियन लेना है वो इसने लेना है सेट नंबर बी के साथ। सो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे एक इजाफी प्रिंट लगा दो यहाँ। फिर नीचे आते हैं, फिर हमने यही काम करना है, सिर्फ हमने यूनियन की जगह पे क्या लिखना है, इंटरसेक्शन। सेट ए डॉट इंटरसेक्शन, और आगे उसके बाद किस से लेना है, हमने सेट बी से लेना है। तो ये इंटरसेक्शन की ब्रैकेट बंद और ये प्रिंट की बंद। देन हमने इनका करना है कैलकुलेट डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए सेम काम होगा, सेट ए डॉट डिफरेंस डी आई होप इसके स्पेलिंग ठीक हो। उसके बाद डिफरेंस सेट बी के साथ हमने लेना है। सो ये डिफरेंस की बंद और ये प्रिंट की जो ब्रैकेट है वो बंद। अब जब मैं इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो ये एक लाइन को इकट्ठा और हर लाइन को अलग अलग एग्जीक्यूट करेगा। और इसने मुझे कह दिया है कि इंटरसेक्शन आपने क्या किया था, सेट ओके मैंने यहाँ पे टी नहीं डाला हुआ, INTER इंटरसेक्शन। सो आई अज्यूमिंग कि अब ये ठीक होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, पहले किया इसका यूनियन, फिर इसका इंटरसेक्शन किया, फिर डिफरेंस। डिफरेंस में कुछ भी नहीं आया, खाली सेट आ गया। डिफरेंस का मतलब है सेट ए माइनस सेट बी। सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, सेट ए का 2 भी बी में है, 3 भी है, 2 भी है, सो हमारे पास एक खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है क्रिएट अ डिक्शनरी हैज़ keys ABC and values small abc individually and then print the keys in the dictionary। सो हमने पहले डिक्शनरी क्रिएट करनी है और डिक्शनरीज में क्या होंगी, ये उसकी कीज़ होंगी कैपिटल ABC और उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी जो हमारे पास स्मॉल ABC। अब क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, की भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी स्ट्रिंग है, तो हमें हर जगह पे डबल कॉमा लगाना पड़ेगा। डबल लगाएं या सिंगल लगाएं, इसका हम अपनी मर्ज़ी से कोई नाम देते हैं। मैं कहता हूँ इसका हम लोग डिक्शनरी 1 कह देते हैं। स्पेस आपकी मर्ज़ी है, डालो डिक्शनरी 1। ओके, डिक्शनरी को भी हम लोग छोटी ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। सो ये इसका है, ये इसकी की है, और इस की जो होती है वैल्यू उसका हम लोग कॉलम से सेपरेट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या है वो हमारे पास है छोटा है। उसके बाद कॉमा अगला एलिमेंट, कैपिटल बी इसकी एक की है, और उसके बाद कॉलन इसकी जो है ये इसकी वैल्यू है स्मॉल बी। देन अगेन हमारे पास कॉलन आएगा, उसके बाद जो कैपिटल सी है वो इसका क्या होगी, इसकी की होगी एक, और की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल सी होगा। इसको हम लोग करते हैं क्लोज। ये करने के बाद कहता है कि आपने इसमें से सिर्फ कीज़ निकाली। तो हमने कीज़ की कमांड पे दी है, हम लिखेंगे पहले इसका नाम जो कि है डिक्शनरी 1, उसका लिखेंगे डॉट KEYS कीज़ और इसको छोड़ देंगे खाली। अब अगर मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ तो वो मुझे इसकी कीज़ बता देगा। अब अगर यहाँ पे आप चाहो तो लगा लो प्रिंट भी, ठीक है। देन अब कहता है कि चेक इफ़ बी इन द डिक्शनरी प्राइड डिफाइनिंग प्रॉब्लम 17। अभी हमने चेक करना है कि क्या बी इसमें है या नहीं है। तो आप लोग क्या करो, इसको अगेन नीचे लेके आओ, यहाँ पे हम इसको दोबारा बनाते हैं, और दोबारा बनाने के बाद अब हम इसको लिखते हैं कि जो भी है बी, ठीक है। उसके बाद इन आगे इसका नाम लिखते हैं डिक्शनरी 1, शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं। तो इसने कह दिया कि ट्रू आगे जो भी है वो इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने बुक बंद कर दी, बुक को दोबारा खोलते हैं, मैंने बुक क्लोज कर दी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट एन एरे XY। ये हमारा एक एक्स एरे होगा, ये वाई होगा, और फिर आपने कंप्यूटर असाइनमेंट्स फ्रॉम प्रॉब्लम 3।
प्रॉब्लम 3 में हमने ये देखा था, उसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं और हमने ये कैलकुलेट करनी थी। सो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। जस्ट आपने क्या करना है, ये वाला एरे डिफाइन करना है। पहले आपको numpy इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद आपने एक एरे ये बनाना है, दूसरा एरे ये, और फिर आपने ये सारी की सारी चीज़ें लिख देनी है। और ध्यान रखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। तो वो लेके जैसा आपने शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है तो वो आपका सारा काम हो जाएगा। हमने पिछली एक वीडियो में शायद देखा था कि जो है ना, हम लोग जो काम मैथ से नहीं करा सकते, फॉर एग्जांपल हम लोग ये साइन को या कॉज को जो है ना सिर्फ एक ही आर्गूमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको एरे में लेके आएंगे तो हम उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ जो आर्गूमेंट्स हैं वो दे सकते हैं। सी वही चीज़ है, आसान सी है। फर्दर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है 20 आई गेस, हाँ 20। जनरेट एन एरे विद साइज 100 इवनली स्पेस बिटवीन -10 and 10 यूजिंग linspace फंक्शन इन द numpy। कहता है कि आपने क्या ऐसा एरे बनाना है जो -10 से स्टार्ट हो और 10 पे ख़त्म हो और वो 100 इक्वल हिस्सों में तकसीम हो, ठीक है। तो उसके हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक linspace का फंक्शन होता है, तो हमने वो linspace को यूज़ करके एक एरे बना के उसका हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले numpy को इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने एरे बनाना है। तो एरे के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास numpy हो, इंपोर्ट numpy एज np। और उस एरे को उसने आई गेस नाम कोई नहीं हमें बताया हुआ, तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने नाम नहीं हमें बोला हुआ, तो हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। मैं इसको ARR कह रहा हूँ, r इज़ इक्वल टू np.array एरे। और एरे के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, एरे के लिए हमारे पास ये चीज़ होती है और इसके अंदर हमने एरे नहीं बनाना, हमने linspace का एरे बनाना है। उसको हम लोग लिखेंगे np.linspace। और linspace में हमने क्या करना है, जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है -10 और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो 10 है, और उसको हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। और मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जब हम लोग linspace का फंक्शन यूज करेंगे तो फिर हमने उसको एंडिंग पॉइंट वही देना है जो हम लोग जाते हैं, ठीक है। इसमें वो एक बढ़ा के देने वाला सीन नहीं है, ठीक है। ये इसमें एक एक्सेप्शन थी, इसमें आपने क्या करना है, जो आपका एंडिंग पॉइंट है आपने वही बताना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। नीचे आकर अगर मैं इस एरे को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, ARR, तो ये मुझे क्या कर देगा, ये इसने अब क्या किया, -10 से लेके +10 तक उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है लेट एड एरे ए दिस वन, राइट अ कमांड दैट विल रिटर्न एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे ए दैट आर लार्जर देन 0। ठीक है, कह रहा है कि आपने पहले एक एरे ए डिफाइन करना है, फिर आपने एक ऐसा कोड लिखना है और उसकी जो आउटपुट होगी वो आउटपुट ये होनी चाहिए कि उस आउटपुट में एरे ए के जो एलिमेंट है उसमें से जो एलिमेंट 0 से बड़े हैं सिर्फ आपके पास वो इनपुट आ रही हो, मतलब आपके आउटपुट, मतलब आपके पास जो आउटपुट है उसमें हो 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये काम हमने पहले किया है, अगर आपको याद हो तो हमने numpy के पोर्शन की जो सेकंड वीडियो उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, उसी वही एग्जांपल ही है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। ठीक है, हम लोग इसको बना लेते हैं। अब मैंने numpy क्योंकि पहले इंपोर्ट किया हुआ है तो मैं उसको दोबारा इंपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपने क्या करना है, हर प्रॉब्लम में दोबारा numpy को इंपोर्ट करना है। उसके बाद इसमें इसने कोई नाम दिया है इसका, एरे ए। ठीक है, तो हम इसको एरे ए कहते हैं जी, एरे ए, और वो है क्या चीज़, np डॉट एरे है, और एरे की ये आ गई हमारे पास खुद की फंक्शन की ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने इसको ये लिखना है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि 1D एरे बनाते वक्त हमने इसको सिंगल ब्रैकेट में बंद करना है। ये हमारे पास एरे बन गया। अब हम एक ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें हम एक अपने पास से एरे बी डिफाइन करते हैं। एरे, इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपनी प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर करते हैं तो हमारे लिए इसको समझना और याद रखना भी आसान रहेगा। एरे बी इज़ इक्वल टू, अब मैं इसको कहता हूँ कि एरे बी में तुमने एलिमेंट कौन कौन से रखने हैं। एरे बी में इसको मैं बोलता हूँ कि तुम पहले काम करो, एरे ए के अंदर जाओ, एरे ए के अंदर जाके उसका तुमने क्या करना है, एरे ए के अंदर से ही उठाना है क्या, वो एलिमेंट जो 0 से बड़े हों। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एरे ए के अंदर जाएगा और एरे ए के अंदर जाके, ठीक है, एरे ए के जो एलिमेंट हैं जो 0 से बड़े हैं उनको उठा के एरे बी को साइन कर देगा। अब नीचे अगर आके मैं इसको कहता हूँ कि तुम मुझे एरे बी प्रिंट करके दो, प्रिंट एरे बी, तो ये मुझे क्या करके देगा, देखो 1, 2 और 3। हमें एक ऐसी आउटपुट चाहिए थी जिसका आंसर सिर्फ क्या है, 1, 2, 3 है, जिसका आंसर एरे ए के एलिमेंट में वो एलिमेंट जो 0 से बड़े हैं वो आए, तो ये हमारे पास आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है दिस वन, क्रिएट एन एरे वाई इज इक्वल टू दिस एंड कैलकुलेट इट्स ट्रांसपोज। यही वाला प्रॉब्लम हमारे पेपर में आया हुआ था, बस सर ने ट्रांसपोज की जगह पे इसकी जो स्लाइसिंग है वो दी हुई थी। सर ने आई गेस बोला हुआ था कि अपने ये जो कॉलम है
ये उठाना कि पता नहीं सर ने ये वाला बोला था मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही था, इसके जो है वो ट्रांसपोज की जगह पे सर ने कुछ और पूछा हुआ था, इसकी स्लाइसिंग पूछी हुई थी। इसलिए मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, 3D एरे हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। सो पहले हम ये एरे बनाते हैं। इंपोर्ट मैंने नंपाई किया हुआ, तो इसको मैं दोबारा इंपोर्ट नहीं करूँगा, इसको भी मैं नाम एरे ऐसे ही ले देता हूँ। और वो हमारे पास क्या है, np डॉट, बल्कि इसको मैं AR नहीं लेता हूँ, हमने ऊपर भी एक वेरिएबल बनाया हुआ है AR के नाम से, इसको मैं AR1 कह देता हूँ। R1 इक्वल टू np डॉट ARRAY एरे, और ये आ गई एरे की खुद की ब्रैकेट। अब देखो हमने इधर बनाना है 3D एरे, तो 3D के लिए क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं, तो 3 रोज़ के लिए पहली बात कि मैं ये 3 ब्रैकेटें लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब इन ब्रैकेटों को मैंने एक इजाफी ब्रैकेट के अंदर भी बंद कर देना है, तो ये हमारी बंद हो गई है ब्रैकेट ये। अब जो उसकी पहली रो है, पहली रो में है 3, 5 और 3, 3,5,3। उसके बाद दूसरी रो में है 2, 2, 5, दूसरी रो में 2, 2 और 5। उसके बाद जो तीसरी रो है उसमें है 3, 8 और 9, 3, 8 एंड 9, 3,8,9। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इसका पढ़ा हुआ है ट्रांसपोज सिंपली होता है डॉट कैपिटल टी, तो हम लोग लिखेंगे ARR1, जो भी उसका नाम है डॉट कैपिटल टी लगा देंगे तो वो उसका ट्रांसपोज कर देगा, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, जो ये कॉलम था 3, 2, 3 उसको इसने ऐसे लिख दिया है। उसके बाद जो ये कॉलम था 5, 2, 8 उसको इसने लिख दिया, तो इसने इसका ट्रांसपोज हमें वो करके दिया कैलकुलेट। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट 2/4 ज़ीरो एरे। हमने एक ज़ीरो एरे वो बनाना है। ज़ीरो एरे के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि हम उसमें np डॉट लिखेंगे ज़ीरो, तो वो हमारे पास एक ज़ीरो एरे बन जाएगा। तो इसको मैं नाम अपनी मर्ज़ी देता हूँ, इसको मैं AR2 कह देता हूँ। वो क्या है, np डॉट ज़ीरोज़, ये है ज़ीरो का फंक्शन। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोगों ने किसी मैट्रिक्स का वो बताना है साइज़, आई गेस की पत्नी शेप थी, तो वो क्योंकि टपल की फॉर्म में होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट लगा के बताना पड़ेगा कि इसका जो साइज़ है ना वो है 2 और 4, तो उसमें रोज़ होंगी और 4 क्या होगा, उसके कॉलम्स होंगे। तो ये हमारे पास एक ज़ीरो एरे बन के नीचे आकर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ये देखो मैं हमारे पास बन गया। फर्दर जो अगला प्रॉब्लम है जो आई गेस अच्छा सेकंड लास्ट है, चेंज द सेकंड कॉलम इन अबव एरे 1। अब हमने जो इसका जो सेकंड कॉलम है उसको हमने 1 के इक्वल करना है, ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना ये वाला कॉलम, ये कॉलम सारा सेलेक्ट हो गया, ये 0 और 0 इधर 1, 1 आ जाए। सो हम लोग क्या करेंगे, एक तो इसको जो है ना हम आपने क्योंकि पेपर में जब आएगा ना तो फिर सर ऐसे बोलेंगे कि पहले आप ये वाला एरे डिफ़ाइन करो और फिर डिफ़ाइन करने के बाद फिर आप उसको ये करो 1, 1। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लगा दो प्रिंट, ठीक है। अब मैं अगला प्रॉब्लम कर रहा हूँ, अगले प्रॉब्लम में मैं ये वाला मैंने इसको लिखा हुआ, मैंने ये यूज़ कर लिया प्रिंट। एक तो हमारा ये हो गया, एरे हमारा प्रिंट हो जाएगा। अभी देखो ना, मैं तो मेरे पास प्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको देख के करूँ, लेकिन आपने क्या करना है कि रफ में जाके इधर आपने इसका वो बना देना, और फिर बनाने के बाद फिर आपने इसकी जो इंडेक्सिंग है, जो स्लाइसिंग है वो कर लेनी है। नीचे आ जाते हैं, नीचे आ गया, अब हमने क्या करना है, जो ये 0 और 0 में इसको हमने 1 करना है। सो हम इसको बोलेंगे कि एरे 2 के अंदर जाओ, और 2 के अंदर जो चीज़ है ना, अब ये क्या, अब इसमें रोज़ क्योंकि दोनों आ रही हैं तो मैं लिखूँगा कि रोज़ तो सारी की सारी लेनी है। सारी लेने के लिए मैं ये लगा दूँगा, ना इसके लेफ़्ट में कुछ ना राइट में कुछ, कॉमा, और इसका जो कॉलम है वो कौन सा है, 1th कॉलम है ये, ठीक है। तो 0 रो सारी की सारी, और जो 1th कॉलम है वहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है उसको इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। नीचे आके अब मैं इसको अगर अगेन प्रिंट करवाता हूँ एरे 2 को, तो अभी देखना इसने क्या करना है। ये देखो पहले उसने सिंपल उसको प्रिंट किया जो हम लोग उसको दिया हुआ कमांड दी है, ठीक है। और फिर नीचे आकर उसने क्या किया, उसके अंदर गया है और जो ये वाला कॉलम था जो कि अकॉर्डिंग टू बुक सेकंड कॉलम है और अकॉर्डिंग टू पाइथन कॉलम नंबर 1 है, उसको उसने 1, 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके ये प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं। एंड के प्रॉब्लम में आपको सब कह रहा है कि राइट अ मैजिक कमांड दैट क्लियर ऑल द वेरिएबल्स इन द जुपिटर नोटबुक। हमने 2 किस्म की 2 पढ़ी हुई हमने सिर्फ कमांड्स, जिसको हम लोग मैजिक कमांड कहते हैं। मैजिक कमांड परसेंटेज की साइन से स्टार्ट होती है, तो एक मैजिक कमांड हमने पढ़ी थी परसेंटेज रीसेट। अगर हम लोग यहाँ पर रीसेट लिखते हैं तो ये क्या करेगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। हमसे पूछा कि अगर आपने एक दफ़ा वेरिएबल की वैल्यू डिलीट कर दी तो फिर वो दोबारा रिकवर नहीं होगी, ठीक है। इसको हम लोग ये आपने पेपर में ये नहीं लिखना वहाँ से लीजिए वो, बस आपने ये लिखना है परसेंटेज रीसेट, लेकिन ये आएगा नहीं, इतना छोटा प्रॉब्लम है। शायद किसी MCQ में शायद आना हो, जो पेपर में आते नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको यस करते हैं,
तो अब इसने सारी की सारी चीज़ें डिलीट कर दी। अब अगर आगे जाके इसको मैं बोल दूँ ना कि मुझे, चलो इसको चेक भी कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको अगेन बोलता हूँ कि एरे 2 प्रिंट करो, तो ये कहेगा मुझे पता ही नहीं एरे 2 क्या होता है, क्योंकि उसने क्या किया, जितनी भी आपके पास कमांड थी, जो भी हमने वेरिएबल बनाए हुए थे, वो सारे उसने ख़त्म कर दिए। सो हमारा जहाँ पे चैप्टर 2 समाप्त हुआ। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।